उल्टा सोचो सीधा होगा। जी हाँ, अब इसके पीछे क्या रहस्य है और क्या सच्चाई है? जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर एक बार मैंने पहले भी वीडियो बनाई और अच्छी खासी वीडियो बनाई हुई, आपको पॉपुलर में मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, जैसे हमारे साथ भी हो। ऐसे एक भाई का कमेंट भी आया था, लेकिन वो कमेंट हमें मिला नहीं। कुछ टाइम पहले हमने ज़रूर रीड किया था, उसको ज़रूर पढ़ा था। तो उसमें ऐसे 3-4 बातें, 3-4 टॉपिक्स ऐसे लिख रहे थे, जैसे मैं शादी नहीं करना चाहता था, शादी हो गई। मैं ये चाहता था, ये मतलब जो ये चाहता था ये नहीं हुआ, ये हो गया। ये नहीं चाहता था, ये हो गया। फिर दोबारा बोल रहा है ये नहीं चाहता था, ये भी हो गया। और फिर कि मेरे मन मुताबिक कोई चीज़ें हो नहीं रही थी, कि मेरे मन मुताबिक कोई चीज़ें नहीं हो रही थी, जो नहीं चाहता था वो हो रहा है। और इसी उसमें फिर वो कह रहा था कि जब मेरे अनुसार चीज़ें नहीं हो रही और जो मैं नहीं चाहता वो पहले हो रही है, इसके बाद वो कहीं कि एक ऐसे जोन में चला गया जहाँ पर कहीं कि थोड़ा थोड़ा वो ड्रिंक करने लग गया। ऐसे उनके शब्द थे। हालांकि वो कमेंट हमें वापस मिला नहीं। लेकिन अब यहाँ पर बात समझने वाली यही है कि उस व्यक्ति ने ये बोला कि जो मैं नहीं चाहता था वो सारी चीज़ हुई। तो वो जो चाहता था, एक बार वो भी वो नेगेटिव उसमें वे में देख सकता था, या कहें कि ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, एक सिमिलर वे में अगर वो देखता। क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो हमारी एक सोच को एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं कि जहाँ से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ऐसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और बहुत सी बार हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन वो पहले हो जाती हैं या फिर वो डेफिनेटली हो जाती हैं। क्योंकि इस पर हमने जैसे पहले वीडियो बनाया हुआ है और अच्छा खासा वीडियो बनाया, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता था। क्योंकि अब तो होता था इसलिए क्योंकि अब जब से हम मेडिटेशन ध्यान करने लगे हैं तब से ये इतने सारे विचार अब हमारे पास नहीं आते। अब ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, एक अलग ही कहें कि वे में एक अलग ही काम अब चल रहा है, जिसमें ना तो नेगेटिव विचार है ना इतनी ज़्यादा पॉजिटिव विचार है। क्योंकि नेगेटिव विचार काम नहीं करने देते और पॉजिटिव विचार भी कहीं ना कहीं रोक देते हैं। जो हमने एक्सपीरियंस महसूस किया कि अब आप सोचते रहिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समय के लिए ही जैसे आपका वहाँ से ध्यान हटा रहे हैं, यार पॉजिटिव सोचना भूल गया, नेगेटिव थॉट वापस आ रहे हैं, फिर आप पॉजिटिव में पहुँच गए। पता चला आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी थी, आप लिख ही नहीं पाए। तो इसलिए कहें कि जब वो व्यक्ति ने मैसेज किया कि उल्टा सोचता हूँ, तब वो सीधा हो जाता है। तो एक बार कुछ वैसा उल्टा सोच लेता जो वो उसके फायदे का होता, तो क्या बुरा था? तो क्या बुरा था? आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़ें वर्क कर रही है और आपको चाहिए क्या। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, या कहें कि व्यक्ति इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और वो एक ऐसा रास्ता सेलेक्ट कर लेता, या तो निराश होकर या हताश होकर, या कहें कि अपने मन से या फिर खुद की इच्छा से। क्योंकि खुद की इच्छा बड़ी डिपेंड करती है। कहें कि मन को, कहें कि जैसे मान लो आप किसी नशे का शिकार हुए तो मन आपको वहाँ तक लेता जाएगा, लेकिन आपकी इंद्रियां भी आप उस भोग को मांगेंगी, लेकिन आपका अंतर मन, आपकी बुद्धि उस चीज़ को रोक लेती है कि नहीं। लेकिन हम जब कहते हैं कि मन वहाँ तक ले गया, मन ने करवा ली, ठीक है, लेकिन एक हमारी इच्छा है उसको करने की, तो फिर आपके को रोक ही कौन सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि लाइफ में जैसे हम सोचते हैं कि आज ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पता चलता है कि वो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो एक बार एक अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए नेगेटिव सोचने में क्या बुराई है? वो कहते हैं एक सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक हो सकता है, ऐसा बहुत बार कहा जाता है, सुना है। तो उल्टा सोचने से अगर हमारी लाइफ सीधी हो रही है तो उल्टा सोचने में बुरा क्या है? यहाँ पर बात समझने वाली है कि अब उल्टे से क्या है, एक निराशा तो आती है, नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हमारा माइंड उस जोन में हमको लेके जा रहा है और ये चीज़ें फिर हम क्रिएट करने लग जाते हैं। बस यहाँ पर इसका थोड़ा सा ये कहें कि ये डाउनफॉल है जो समझ में आता है। लेकिन नशे से तो अच्छा ही है कि भाई नशे में मत जाइए, उससे अच्छा तो ऐसे ही सोच लीजिए। क्योंकि नशा तो आपका कौन सा भला करेगा, बल्कि वो तो आपकी कंडीशन और ज़्यादा बिगाड़ देगा। तो ये आप ध्यान रखें कि जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है आप वैसा सोच सकते हैं, और लेकिन जो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी ही नहीं, क्योंकि नशा आपके लिए कभी वर्क करेगा ही नहीं, तो फिर आप उसके आदी क्यों बनते हैं? आपको ये तो कहना आसान है कि जो चीज़ मैं नहीं चाहता वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप एक बार ये कह लो मैं सफलता नहीं चाहता, पता चला सफल हो गए। पर मैं पैसे नहीं चाहता, पता चला पैसे आ गए, लेकिन आपने तो नशे को अपना शिकार बना लिया। तो ये दुविधा क्यों? क्योंकि उसमें शायद 3 टॉपिक थे उस कमेंट सेक्शन में कि मैं शादी नहीं चाहता था, शादी हो गई। कोई और 2 चीज़, मतलब दूसरी चीज़ थी वो भी मैं नहीं चाहता, वो चीज़ भी हो गई। तीसरी चीज़ थी मैं ये भी नहीं चाहता था, ये भी हो गई। तो इन सब चीज़ों से फिर वो परेशान हो गया, हताश हो गया और उसने नशे को अपना शिकार बना लिया। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो मैं नहीं चाहता वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं सफलता नहीं चाहता, सफल हो रहा हूँ। मैं पैसे भी नहीं चाहता,
पैसे आ रहे हैं, मैं ये भी नहीं चाहता ये आ रहे हैं, तो ऐसा सोचने में क्या बुरा है। देखिए हमारी अपनी लाइफ है, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में वर्क करें, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतरों से चीज़ें चलती आ रही हैं। कौन सी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कौन सी कॉन्शियस माइंड में अपनी एक कहें कि एनर्जी क्रिएट कर रही है, एक कहें कि एक पार्ट बना के बैठे, तो उस पार्ट को फॉलो करने में क्या बुरा है। तब जब आप अपने अनुसार चीज़ें चाहते हैं तो एक बार उल्टा सोचने में क्या बुरा है। नशे से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। हालांकि आपको उस समय हो सकता है काम करने का मन नहीं करे, एक नेगेटिविटी भी फील हो, लेकिन हमारी लाइफ तो बेटर हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को करने से मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो करने में बुरा क्या है, कुछ भी नहीं है। नशे से काफ़ी बेहतर है, ये बात आप ध्यान रखें। और बहुत से लोगों के लाइफ में हम जैसे सोचते हैं सब कुछ आसान है, लेकिन ये बोलना आसान है, लेकिन क्या सब कुछ आसान है? होता ही नहीं है। हम काफ़ी सारी मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। तो पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं होता। जब नेगेटिव सोचने से चीज़ें प्राप्त हो रही तो नेगेटिव सोचने में बुरा क्या है। लेकिन हमने इसका एक वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का हुआ बना लेते हैं। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सी बार हम ये देखते हैं कि यार बहुत नींद आ रही है, चाय पी लेते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि वो चाय पीने में जो 10 मिनट लगेगी उसमें भी हम सोना चाहते हैं। चाय आ जाती है, उसके बाद चाय पीकर भी हम वापस सो जाते हैं। तो चाय ने कौन सी नींद उड़ाई तुम्हारी? लेकिन ये एक हुआ बना हुआ है ना कि यार चाय से नींद भाग जाएगी। मैंने तो कभी ऐसा महसूस किया नहीं, क्योंकि वो जब हम चाय पीते हैं एक तो वो गर्म होती है, अब उसमें क्या लिक्विड में क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर में इफेक्ट डालती है वो मुझे कोई पता नहीं, लेकिन मैंने जो महसूस किया मैं तो चाय पी के वापस सो जाता हूँ। ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं कि उसमें चाय पीने से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम अक्सर चाय जैसे सुबह नींद आ रही है और मेरे कोई जगह नहीं आ गया, अरे यार चाय पीने की बड़ी इच्छा है, तो 10-15 मिनट पता है कि चाय बनने में लग जाएगी। फिर वो चाय पीने का जो ड्यूरेशन होता है 5 मिनट का, क्योंकि गरम गरम है, उस समय हमारी नींद टूट जाती है, इसलिए हम जग जाते हैं। लेकिन जब नींद आ रही होती है तो चाय का तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो वही वाली चीज़ जिस चीज़ से हमारी लाइफ चल रही है, जिससे जैसे आपको चलानी है, अगर उल्टा सोचने से आपको सीधा प्राप्त हो रहा है तो उल्टा सोचने में बुरा क्या है। नशे से अच्छा है। जरूर नहीं है कि आप पॉजिटिव 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 सोचते जाएं और आपके लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है तो आप कहाँ तक पॉजिटिव सोचेंगे, कहाँ तक कहेंगे कि आसान है। आप आसान कहने वाले को भी दो गाली बकने लग जाएंगे कि यार भाई क्या आसान है जीवन में। क्योंकि जब दर दर की ठोकरें, समय परीक्षा ले रहा होता है तो कुछ भी आसान नजर आता ही नहीं है। बस आपको पुरुषार्थ भी वही करना है, ये बात आप ध्यान रखें। जब कोई भी चीज़ लाइफ में सही नहीं हो रही है तो आपको कहें कि एक मन को एक ऐसे जोन में ले जाना है कि जहाँ से हाँ भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो चल रहा है वो लाइफ में चलेगा। क्योंकि मेरे ज़्यादा फावड़े चलाने से, मेरी ज़्यादा मेहनत करने से अगर सफलता नहीं मिल रही है तो मेरी ये ज़्यादा सोचने से भी सफलता नहीं मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप नशे को शिकार नहीं बनाएं। अगर उल्टी चीज़ें आपके जीवन में काम कर रही हैं, उल्टा सोचने से सीधा हो रहा है, तो उल्टा सोचने में कोई बुराई नहीं है, ये ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सी बार ऐसा होता था, जो हम चीज़ें नहीं चाहते थे वो चीज़ें होने लग गई कि यार ये नहीं करना, ये हो रहा है, ये नहीं करना, ये हो रहा है। तो हमने थोड़ा सा उल्टा सोचना चालू किया कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो भी हुआ। तो अपने अनुसार लाइफ को सेटल कर लो, जो तुम्हें चाहिए उसका उल्टा सोचने लग जाओ। अब ये तो है नहीं कि यार हमारा माइंड ऐसा और ये ऐसा ये ऐसा। आपको भाई आज की लाइफ में हर व्यक्ति परेशान है, किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहा है। ये जरूर नहीं कि लगभग लाइफ में सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं है। किसकी लाइफ में कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं उस हिसाब से अपना पैटर्न सेट कर लें। लेकिन नशे को शिकार बना रहे हैं, नशे के आदी बन रहे हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही आपके काम में नहीं आने वाली। इसमें ना तो आपकी नेगेटिविटी है ना पॉजिटिविटी है। कहते हैं कि ना तो आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना पॉजिटिव सोच रहे हैं, ना तो सीधा वर्क कर रहा है ना उल्टा वर्क कर रहा है। इसमें तो कोई चीज़ वर्क करेगी ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि फिर यार मेरे जीवन में कुछ है या नहीं है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि आप अपने दिमाग को एक खोखले जोन में ले जा रहे हैं, जहाँ से आपका मन की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी कि आपको हर समय बुरे ही विचार आएंगे, हर समय आपको नेगेटिविटी ही फील होगी। हर एक छोटी सी ठोकर, हर एक छोटी सी पिन अगर ये हाथ पर भी लग गई, ब्लेड लग गई या कुछ भी छोटी सी चीज़, छोटा सा नुकसान हो गया तो आप इतनी ज़्यादा इरिटेट, इतनी ज़्यादा क्रोधित होंगे कि यार ये सब क्या बकवास है। घर में कहें कि आपको एक हमेशा नेगेटिविटी फील होगी, घर में आपको चिड़चिड़ापन नज़र आएगा, हर बात पे आप क्रोध करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने अपने जो नशे के शिकार बनाए उससे आपने अपने मन को शक्ति प्रदान कर दी है। तो इस मन को शक्ति प्रदान ना करें अगर आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है। अगर उल्टा सोचकर सीधा काम हो रहा है तो उल्टा सोचने में कोई बुराई नहीं है, सोचिए अपने अनुसार। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार किसी आपको पड़ोसी ने ये बोल दिया कि यार उल्टा नहीं सोचना चाहिए, और आपको ये लग रहा है अपने जीवन में कि यार उल्टा सोचने से मेरे जीवन में काम सीधा हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ मेरे अनुसार हो रहा है,
तो उल्टा सोचने में बुराई क्या है? पड़ोसी आपको रोटी देने आने वाला नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं है। जैसे 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं है, अब इनमें जो फिंगरप्रिंट है ये किसी के बराबर नहीं है, तो सबकी सोच कैसे सेम हो सकती है? ये बात आप ध्यान रखें। और फिर इसमें और चीजें, कोई गवर्नमेंट जॉब को चाहता है, कोई बिजनेस को चाहता है। गवर्नमेंट जॉब वाला जो तैयारी कर रहे हैं उसके फैमिली में मान लो गवर्नमेंट जॉब वाले ही व्यक्ति है, तो वो सारे गवर्नमेंट जॉब की ही बात करेंगे। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि हमें बिजनेस चाहिए ही नहीं, हमारी परफेक्ट चल रही है। और आप पूरा घर एक जब गरीबी में जीवन यापन कर रहा है और आप कह रहे हैं कि यार मेरे को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करनी, मेरे को इतिहास पलटना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, या कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे धड़ल ले उड़ जाए, एक बार में सब कुछ ऐसा हो जाए, तो आपको वहां से सोच बदलती है। वो फिर आपको यही कहेंगे कि यार नौकरी कर लेता, बढ़िया रहता, किन चक्करों में पड़ रहा। लेकिन आप जैसे ही सक्सेस होंगे वो सारे नौकरी वाले आपके अंडर हो जाएंगे। ये भी बात आप ध्यान रखें। तो आपकी लाइफ में कौन सी चीजें वर्क कर रही हैं, आप उन पर फोकस करें। और अगर आपको लगता है कि मैं नेगेटिव नहीं सोच सकता, तो आप नेगेटिव नहीं सोच सकते, पॉजिटिव से काम नहीं बन रहा है, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आ रहे, तो आप मेडिटेशन ध्यान का सहारा ले कि मुझे दोनों ही नहीं सोचना है, मुझे राम का नाम लेकर जीवन में जो कार्य मिला है उसको पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ 100% तरीके से करना है। ना तो अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, सिर्फ काम करना है। क्योंकि अब आपको लगेगा कि यार फिर काम नहीं होगा तो कैसे होगा? अरे आपके सीधा उल्टा सीधा कैसे सोचने से काम नहीं बन रहा है, तो नहीं सोचने से नहीं बन रहा है, तो फिर आपको दुखित क्यों है? क्योंकि मन हमारा हर अवस्था में हमको फंसाएगा। हमको ऐसा लगेगा कि 2 वक्त की रोटी कहाँ से आएगी। आपके सोचने से वो नहीं आएगी, काम करने से ही आएगी। और अब फ्री होके काम करेंगे तो फल के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, फिर फल आपको मिलने लग जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए नशे का शिकार ना हो। आपका मन आपको बहुत ज़्यादा दुखित परेशान कर रहा है तो मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम इनका सहारा जरूर लें। इनको ऐसे ही व्यर्थ ना समझे। और फिर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ें नहीं है तो नहीं हो रही, आप अपना काम करके बाकी का जो समय है खराब में व्यतीत कर रहे हैं, तो नाम जाप का सहारा लें। भाई कुछ भी नहीं तो एक प्रभु का ही स्मरण कर ले, जिसने भाग्य, कर्म, हमारा निर्माण, क्योंकि हम उसी के तो अंश हैं, तो उन सब का सहारा लें। बुरा क्या है? बुरी चीज़ों का सहारा लोगे तो फिर ये आपका मन आपको हर अच्छी अवस्था में भी भविष्य की चिंता में ये लगा देगा, कैसे भी सुखी नहीं रहने देगा, शांति कभी नहीं आने देगा। ये बात आप ध्यान रखें। उल्टी चीज़ें सोचने सीधा वर्क हो रहा है तो सोचने का काम आप चालू कीजिए, लेकिन नशे को अपना शिकार ना बनाइए। धन्यवाद।